बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ख़वातीन व हज़रात, नेशनल बैंक की कम लागत के कर्ज़े जो अपने घर के लिए दिए जा रहे हैं, उसकी स्पेशल मैराथन ट्रांसमिशन में फ़ारूक हसन आप सबको खुशामदीद कहता है। अपना घर हर इंसान की सोच होती है, अपना घर हर पाकिस्तानी की भी सोच है। मार्च का महीना ख़वातीन व हज़रात, और 23 मार्च सन 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, और ये करारदाद, इसके पीछे बुनियादी मकसद बरे सग़ीर के मुसलमानों के लिए अपना घर था। वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान ने जब वज़ारत उज़्मा का हल्फ़ उठाया तो उनकी अहम तरीन तरजीहात में हर आम शहरी, हर आम पाकिस्तानी के लिए अपनी छत, अपना घर था। और उसी सिलसिले की एक कड़ी ये लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम भी है, और आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इस ट्रांसमिशन में। टेलीफोन नंबर है 051-921-5595, 051-921-5595। हमारे साथ एक बहुत ही अहम शख्सियात यहाँ पे मौजूद हैं, जो इसके आर्किटेक्ट्स हैं इस सारी स्कीम के। तो हमने सोचा कि आपसे लाइव वो बात भी करें, आपके सवालात का जवाब भी दें, इस स्कीम के हवाले से भी बताएं। मैं मेहमानों से आपका तारुफ कराना चाहूँगा। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सेनेटर शिबली फराज साहब। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अनवर अली हैदर साहब, जो कि चेयरमैन हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर रज़ा बाकिर साहब, जो कि गवर्नर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं प्रेसिडेंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जनाब आरिफ उस्मानी साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सैयद समर हसनैन साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में। आप तमाम हाज़रीन को जो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उन्हें मैं खुशामदीद कहना चाहूँगा। सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूँगा शिबली फराज साहब से। सर, प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान साहब की एक विज़न थी, एक ख्वाब था कि हर आम शहरी को, हर आम पाकिस्तानी को एक घर मिले, एक छत हो उसके सर पे, क्योंकि ये हर इंसान की सोच होती है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इस स्कीम के तहत ये ख्वाब वज़ीर आज़म का पूरा हो रहा है? बिल्कुल जी, ये उसकी इब्तिदा है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान, जो कि पाकिस्तान को एक फ़लाही रियासत में तब्दील करना चाहते हैं, और उन्होंने इस किस्म के कई ऐसे इक़दामात किए हैं जो कि माजी में कभी हमें देखने को मिले नहीं। हमने ये भी देखा कि ऐसी पॉलिटिकल स्लोगन्स भी आए जिसमें कि रोटी कपड़ा मकान का ज़िक्र हुआ, लेकिन वो सिर्फ नारे की हद तक रहा, जबकि हमारी हुकूमत में इसको एक अमली शक्ल दी गई। जहाँ तक रोटी का ताल्लुक़ है, उस सिलसिले में भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो लंगर खाने, कोई भूखा नहीं सोएगा, पनाहगाहें, इस किस्म के प्रोग्राम तरतीब दिए, जो कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में उनका जाल बिछने वाला है। दूसरा ये कि मकान एक ऐसी चीज़ है जो कि जो परिंदे होते हैं वो भी अपना घोंसला तलाश करते हैं और बनाते हैं। बेशक ऐसी तरतीब जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी मेहनत के साथ अपने तमाम रफ़क़ाए कार, जिसमें कि जनरल हैदर साहब बिलखुसूस और गवर्नर स्टेट बैंक उस्मानी साहब, बैंक्स सब इसमें शामिल थे। इसका मकसद यही था कि जितने भी मंसूबे माजी में आए हैं हुकूमतों के, तो वो आम तौर पे साहिब सरबत लोगों के लिए थे। ये पहली दफ़ा है जिसमें कि एक पूरा एक मुनज़्ज़म तरीके से एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा मंसूबा तरतीब दिया गया है जिससे कि वो लोग जो कभी घर की मलकियत का सोच भी नहीं सकते थे, ये उनकी उस ख्वाब की एक ताबीर है जिसमें कि बिला तफरीक किसी पार्टी या किसी भी तफरीक के बग़ैर हर पाकिस्तानी जो कि एक अपने लिए घर
لینے کی خواہش رکھتا ہے، اور بالخصوص وہ لوگ جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے، جو کہ بہت کم آمدنی والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ خاص طور پہ یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے. اور میں یہی امید کرتا ہوں کہ جتنی اس پہ عرقریزی کی گئی ہے، جس طرح کی محنت کی گئی ہے، حکومت نے، پرائم منسٹر عمران خان نے جو پولیٹیکل ول، یعنی کہ جو سیاسی عملداری کو یقینی بنایا ہے، تو انشاءاللہ میں یہی امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آلریڈی چل چکا ہے اور یہ کامیابی سے درکنار ہوگا. صحیح. جناب انور علی حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین ہیں. چیئرمین صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب نے تو ایک ویژن پیش کی، ایک اپنا ارادے کا انہوں نے اظہار کیا. نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے، اس نے اس خواب کو عملی جامہ کیسے پہنایا؟ جی شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں گھروں کی ایک بڑی قلت ہے، اور اس قلت سے سب سے زیادہ کم آمدن یا متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ متاثر ہوتے ہیں، جن کے لیے اپنے محدود وسائل میں گھروں کا حصول ہمیشہ سے ہی بہت مشکل رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی ماضی میں حکومت کی سرپرستی یا وہ بنیادی سہولیات موجود نہیں تھی جن سے کہ ایک عام آدمی آسانی سے اپنا گھر حاصل کر سکے. لہٰذا نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی قائم ہوتے ہی پرائم منسٹر کے ویژن اور ان کی ہدایات کے مطابق اس اتھارٹی نے نظام کو سازگار بنانے کی کوشش کی اور بنایا ہے اس کو، جس میں کم لاگت گھروں کی تعمیر بڑے پیمانے پہ اور فراہمی بھی پورے ملک میں شروع ہو سکے. صحیح. میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو پرائم منسٹر کا ویژن تھا اور جو ہدایات تھیں، ان میں 3 اہم نکات کا. سب سے پہلے تو یہ کہ کم آمدن یا معاشی طور پہ کمزور طبقے کو ترجیح دیتے ہوئے، ان کو فوکس میں رکھتے ہوئے ایک ایسا نظام وضع کیا جائے جس میں تمام متعلقہ ادارے، تمام ہاؤسنگ اتھارٹیز مل کر بڑی تعداد میں کم لاگت گھر، ایسے کم لاگت گھر بنا سکیں جو ایک معاشی طور پہ کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے شخص کے لیے اس کی استطاعت میں ہو، اور اس کام کا جلد از جلد آغاز ہو سکے. دوسرا نقطہ یہ تھا کہ سسٹم میں ایسی مراحت پیدا کی جائیں جس سے پرائیویٹ سیکٹر کم لاگت گھروں کی طرف راغب ہو، اور وہ زیادہ سے زیادہ کم لاگت گھر اپنی اسکیموں اور پروجیکٹس میں شامل کریں. صحیح. اور تیسرا اہم نقطہ کہ ایک مارگیج کا نظام ہو جس میں ہر عام شہری کو یہ سہولت میسر ہو کہ وہ گھر کے لیے بینکوں سے آسان شرائط پہ قرضہ لے سکے. یہ تینوں ٹارگٹس میٹ ہونے تھے اور الحمدللہ ایسا ہو چکا ہے. صحیح. آج اس اسکیم کا اجرا تو پہلے ہو گیا تھا، اس کو مزید آسان بنا دیا گیا ہے، اور آج اس کے بارے میں تفصیلاً بات چیت ہوگی. میں اس کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا کہ باقی تمام مراحت اور اصلاحات بھی اب مکمل طور پر عمل میں آ چکی ہیں. یہ ایک مشکل پروسیس تھا، لیکن کیونکہ اس تمام پروسیس کی، اس تمام عمل کی نگرانی وزیر اعظم نے خود کی، اس میں پوری طرح سے وہ انوالو رہے، تو لہٰذا یہ ممکن ہوا. مطلب پرائم منسٹر صاحب کی فل اونرشپ ہے؟ ایبسولوٹلی کمپلیٹ اونرشپ کے ساتھ ان کے ویژن کے مطابق، ان کی ہدایات کے مطابق ہی اس میں آگے چلیں. صحیح. اس کا نتیجہ اب یہ ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں کم لاگت گھروں کا، ان کی تعمیر اور فراہمی کا عمل شروع ہو چکا ہے اور جاری ہے. جتنی مشکلات تھیں ان کو اب ختم کر دیا گیا، ختم کیا جا رہا ہے، اور یہ اسکیم آگے بڑھ رہی ہے تیزی کے ساتھ. میں آج آپ کو چند اہم منصوبے جو جاری ہیں، جو مکمل ہونے والے ہیں اور جو شروع ہونے والے ہیں، ان کے بارے میں بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے میں یہاں پہ ایک چیز اور، ایک بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت کی تمام مراحت جس میں ٹیکس میں چھوٹ، کم لاگت گھروں پہ 90% تک ٹیکس میں چھوٹ، بینکوں سے پروجیکٹ فائنانسنگ، مارگیج کا نظام، منصوبوں کی منظوری کے عمل کو آسان کرنا، ان کے سب کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا انسینٹیو یا مراحت جو حکومت نے دی، وہ پہلے 1 لاکھ گھروں پہ
3 लाख रुपए हुकूमत देगी। जितने घर नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, बाकी हाउसिंग अथॉरिटीज़ बना रही हैं, प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक से या ख़ुद, उन सब में सहूलत होगी, जिससे इन घरों की कीमत मज़ीद कम हो जाएगी और इनकी मॉर्टगेज या इनके लिए कर्ज की सहूलत, किस्तें इनकी मज़ीद कम हो जाएगी। सर, इसमें हम मज़ीद बात करेंगे। ट्रांसमिशन के दौरान ही मैं चाहूँगा कि डॉक्टर रज़ा बाक़िर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि जब से पाकिस्तान का क़याम हुआ है तो मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ हुकूमती इनिशिएटिव्स और स्कीम्स आती रहीं, लेकिन हाउसिंग के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से कभी कोई मेजर स्कीम नहीं आई। तो इस जो विज़न थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की, इसमें स्टेट बैंक का इसे अमली जामा पहनाने में क्या रोल रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फारूक साहब, सबसे पहले तो मैं आपके नाज़रीन को सलाम पेश करना चाहता हूँ, और मैं अपने जो कुछ रिमार्क्स हैं उनको ऐसे शुरू करूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो विज़न है कि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग आगे चले, और ख़ासकर जो आम आदमी है उसको आसान शराइत पे बैंकों से कर्ज़े मिलें ताकि वो अपने घर का जो ख्वाब है उसको तकमील करें। इसमें स्टेट बैंक का क्या रोल है? सर देखिए, हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन को आगे चलाने के लिए बहुत सारी मुख्तलिफ़ अदारों का काम होता है। अगर कोई प्रोविंशियल हुकूमत है उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने होते हैं, लेकिन एक जो बड़ा अहम सेक्टर है वो ये है कि बैंक्स क्या कर्ज़े देते हैं, या किसी डेवलपर को या किसी बिल्डर को या आम आदमी को जो कर्ज़ा लेना चाहता है अपना घर ख़रीदने के लिए। हमारे मुल्क में, हमारे माजी में इस सेक्टर को कभी कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं देखा गया, नहीं कैटर किया गया। इसी वजह से आज अगर आप देखें तो हमारी मईशत का 1% से भी कम बैंकिंग और कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग फाइनेंस है। अगर आप हमारे जो साथ के मुल्क हैं, हम जैसे जो और मुल्क हैं उनको देखें तो आप देखेंगे कि वहाँ पे बैंक और ज़्यादा कर्ज़ा देते हैं हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन में। चीन जैसे मुल्क को आप देख लें, उसकी तरक्की में हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया। स्टेट बैंक का इसमें ये रोल है कि बैंकों के साथ एक पार्टनरशिप बनाए, और जो मुश्किलात पहले आ रही थीं जिसकी वजह से बैंक आसान शराइत पे आम आदमी को कर्ज़ा नहीं दे रहे थे, उन मसलों को हल किया जाए, और जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे बैंक्स पे टारगेट लगाए जाए। मुझे बड़ी खुशी है कि जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है और जब से जनरल साहब के साथ मिल के हमें ये काम करने का मौका मिला है तो चंद ही महीनों में बैंकों ने 42 अरब से अपने कर्ज़े बढ़ाए हैं हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस के लिए। और जो आम आदमी के लिए जो आसानियाँ पैदा करनी है, और जब से ये स्कीम शुरू हुई है तो इसमें तकरीबन 40 अरब की एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, अब तक आ चुके हैं। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि अब जो हुकूमत ने इसमें और आसानियाँ पैदा की हैं उनसे क्या फ़र्क पड़ा है। पहले ये था कि अगर आप एक आम आदमी मसलन 10 लाख का कर्ज़ा लेना चाहता था अपने घर को बनाने के लिए, तो उसको माहाना किस्त तकरीबन 11,000 की बनती थी। लेकिन अब जो हुकूमत ने फ़ैसला किया है उससे यही 10 लाख का कर्ज़ा माहाना किस्त सिर्फ 6,600 रुपये की बनती है। मोर देन 40%, यानी 40% से भी कम हो गया। इसीलिए आज की जो गुफ्तगू होगी उसमें हमारा एक हदफ ये है कि आगाह किया जाए कि एक आम इंसान इससे कैसे फ़ायदा उठाए, मुस्तफ़ीद हो सकता है, और अगर बैंक्स उसके रास्ते में रुकावटें खड़ा करते हैं तो उसके पास क्या सोर्सेज, क्या एवेन्यूज़, क्या ऑप्शंस हैं, अप्रोच कर सकता है वो अपनी ग्रीवेंस लेके, और स्टेट बैंक कैसे मदद कर सकता है। तो इसमें तफसीलन गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। सर, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत सी कॉल्स आ रही हैं, इंटरेस्ट आम पब्लिक का जो पाकिस्तानीज़ हैं उनका बहुत ज़्यादा है। हमारी सारी लाइंस जो हैं इस वक्त बिजी हैं, तो हमने बहुत सी कॉल्स भी लेनी है, और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लाइव कॉल कर सकते हैं। छोटा सवाल आपने पूछना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें अपॉर्चुनिटी मिल सके। जनाब आरिफ उस्मानी साहब, प्रेसिडेंट नेशनल बैंक, सर सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने इनिशिएटिव लिया। ये हुकूमत पाकिस्तान का एक बहुत फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और नेशनल बैंक ने ये इनिशिएटिव लिया कि ये टेलीथॉन मुनक़िद की, और ताकि लोगों में अवेयरनेस भी ज़्यादा फैले और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें और अपना घर जो है वो बना सकें। तो क्या थॉट थी नेशनल बैंक ने अब तक क्या किया सर इस स्कीम में? शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम। नेशनल बैंक हमेशा हुकूमत के साथ हर स्कीम में हिस्सा लेता है। फलाही स्कीम है ये, और इसमें गरीब लोगों की और मिडिल इनकम लोगों के लिए जो हाउसिंग स्कीम है, इसमें मैं जनरल साहब का और गवर्नर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसको लीडरशिप दिया, इसको एक फ्रेमवर्क दिया और बहुत रेगुलरली इसको मॉनिटर किया। और जल्दी से जो फीडबैक मार्केट से हमें मिल रहा था, जो बैंकों की ब्रांचेज में लोग आते हैं और उनको तकलीफ होती है, वो हम फीडबैक देते थे। तो गवर्नर साहब ने और उन्होंने और समर साहब ने, जिनसे आप बात करेंगे, उन्होंने स्कीम को इम्प्रूव किया और चेंज किया, और वो एक अमल जारी है। हमारी 1500 से ज़्यादा ब्रांचें हैं, हर जगह लोग जा सकते हैं और हर जगह इनको फीडबैक मिलेगा और उनको सिखाएंगे इसको कैसे कर्जा लेना है। 680 ब्रांचेस वो हैं जो ये ख़ास लोन देती हैं। मैं खुद इसको डेली ट्रैक करता हूँ, और हमारा कॉल एप्लीकेशंस को खुद डेली ट्रैक डेली ट्रैक करता हूँ, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, कौन अप्रूव हुआ, कैसे नहीं हुआ, और क्या वजूहत है जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा। और कॉल सेंटर को भी अब हमने ट्रेन कर दिया है, और इंशाल्लाह अब हमारी एप्लीकेशंस 15 अप्रैल से मैं सर मुझे ये बताएं कि इंटरनेट पे भी आ सकेंगे कि मैं कर्जे के लिए अप्लाई करता हूँ और मैंने एप्लीकेशन जमा करा दिया, अब उस पर कोई रिस्पांस नहीं आ रहा और मैंने ट्रैक करनी है, तो मैं आपको फ़ोन करके पूछूं कि मेरी एप्लीकेशन का क्या? मेरे ख्याल से अब मैं बता ही देता हूँ आपको कि मैं अब ये पर्सनली, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल गोल है और मैं शेयर करता हूँ इस विजन को बहुत ज़ोर शोर से, तो मैं एक नंबर भी रिवील करने वाला हूँ जिस पे आप मुझे पर्सनली फ़ोन करके व्हाट्सएप दे के मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन का क्या नंबर है सर, बताइए। 0302 556 776। ये मेरा ओके, आप ये कह रहे हैं जस्ट डेडिकेटेड टू द लो कॉस्ट हाउसिंग। 0302 556 7776 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके या कॉल करके आप, ये अभी स्क्रीन पे मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो फ्लैश कर दें, आप प्रेसिडेंट नेशनल बैंक को डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन, अगर आपको कोई शिकायत है या कोई डिले आ रहा है, कोई भी मसला है, तो आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। कल से एक्टिव होगा, ये कल से एक्टिव होगा। चलें सर, ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच कि आपने इस ट्रांसमिशन में इसका इफ्तिताह किया। हमारे साथ सैयद समर हसनैन साहब भी मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। लेकिन उनसे पहले एक कॉल लेंगे सर, सगीर अहमद साहब गुजर खान से हैं, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सगीर साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी वालेकुम अस्सलाम जी, आपकी आवाज़ मुझे बेहतरीन आ रही है जी। जी क्या कहना चाहेंगे आप सगीर साहब? देखिए, मैं कहूँगा अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने गरीब के लिए छत का सिलसिला शुरू किया है, तो मैं ये कहना चाहूँगा खदारा गरीब की रहनुमाई करें और इसको दर बदर होने से बचाएं, और बैंक को हदायत दें कि गरीब को सरवैया इख्तियार करें ताकि गरीब को फायदा हो सके। सही सही सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, योर कमेंट टेकन। अगला सवाल जी, अगला सवाल, एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा ठीक, मेरे ख्याल में कॉल ड्रॉप हो गई है। जनाब सैयद समर हसनैन साहब डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मौजूद हैं। सर डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि आपने स्कीम में कुछ चेंजेस किए हैं, क्योंकि आपको जब फीडबैक मिला, जब आपने ये स्कीम लॉन्च की, तो लोगों की सहूलत के लिए आपने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। उस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एक सिंह सर कॉलर हमारे साथ, सॉरी ये क्योंकि लाइव ट्रांसमिशन है। जी कॉलर से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं उल्फत मुस्तफ़ा बात कर रही हूँ गुजरांवाला से। जी मैडम फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? मुझे स्पेशली तो रजा बाकी साहब से बात करनी है और बाकी पैनल से भी मेरा एक क्वेश्चन है जी, तो काइंडली मुझे इसका प्रॉपर जवाब चाहिए। सबसे पहले ये है कि गवर्नमेंट काफी अरसे से कह रही है कि घरों के लिए कर्जे मिलेंगे, ठीक है, लेकिन बैंक वाले ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जो मर्जी कहती रहे, हमने अपने प्रोसीजर को फॉलो करना है, जो कि बनता भी है। ओके, लेकिन सवाल ये है कि बैंक का प्रोसेस इतना डिफिकल्ट है कि जिस बंदे के पास घर नहीं है वो डॉक्यूमेंट अपने कागजात कहाँ से लेके आए सबमिट करवाने के लिए? ठीक है मैडम, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। आप मेरे ख्याल में गालिबन ये पूछना चाह रही हैं कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत मुश्किल है, कम्बरसम है, तो उसकी वजह से आम इंसान के लिए वो एप्लीकेशन पूरा करना मुश्किल है। डॉक्टर साहब आप जवाब देना चाहेंगे? जी, ये आपका बड़ा अहम सवाल है जी। मैं इसमें 2-3 बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये है कि हमने बैंकों के साथ मिल के, अगर आपने कर्ज़ा लेना है तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी लिस्ट को स्टैंडर्डाइज़ कर दिया है, यानी कि सारे बैंक सिर्फ वही मांगेंगे और उससे ज़्यादा नहीं मांगेंगे। और इसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा की हैं। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, अगर आपकी कहीं पे एम्प्लॉयमेंट है तो वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है वो, और 2-3 सिर्फ और चीज़ें। लेकिन ज़ाहिर है आपका ये सवाल इसीलिए आपने किया क्योंकि शायद आपको इसमें दिक्कत आई होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टेट बैंक ने, हमारे मुल्क में 16 दफातर हैं और गुजरांवाला में भी एक दफ्तर है। हमने हर दफ्तर में एक हेल्प डेस्क कायम किया है
جس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی بینک سے کمپلینٹ ہے کہ آپ وہاں سے پرائم منسٹر صاحب کی اسکیم کا فائدہ اٹھانے گئیں اور بینک نے آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا، تو آپ وہاں پہ جائیں اور اپنی کمپلینٹ کو درج کروائیں۔ ایک آن لائن پورٹل ہے۔ ہمارا جو دفتر گجرانوالہ میں ٹرسٹ پلازا جی ٹی روڈ پہ ہے، اور وہاں کے جو ہمارے چیف مینیجر ہیں ان کا نمبر ہے 05592000310، محمد وحید اختر صاحب۔ سر یہ ویب سائٹ پہ بھی انفارمیشن موجود ہے؟ یہ ویب سائٹ پہ بھی انفارمیشن موجود ہے۔ میں اپنے ساتھ اس لیے لایا ہوں تاکہ کم از کم ان 16 شہروں میں جو لوگ رہنے والے ہیں سر اگر ان کو کوئی دقت آئے تو اسٹیٹ بینک نے یہ ہیلپ ڈیسک اسی لیے بنائے ہیں کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اور پھر اسٹیٹ بینک جو ہے ہمارے افسران اس بینک سے فالو اپ کریں گے آپ کی کمپلینٹ کو مکمل طور پہ درج کرنے کے بعد۔ تو اس کا ضرور فائدہ اٹھائیں اور ہمیں فیڈ بیک بھی دیں کہ اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہے۔ میں کہنا چاہوں گا سر، یہ ایک بہت اہم سوال آپ کے کالر نے کیا ہے کہ یہ جو اس پروگرام کی جو کامیابی ہے وہ مکمل طور پہ منحصر ہے بینکس کی کارکردگی پر۔ بے شک بینکس کو یہ پوری سہولت کاری، قانون، ہر چیز جو ہے حکومت نے اپنی طرف سے ان کے لیے تمام وہ سہولیات، تمام وہ قانون سازی اور تمام جو بھی اس کے خد و خال ہیں اس کو ہم نے بڑا ڈیفائن کر کے اب یہ اس پہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت پیچھے ہو گئی۔ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم نظر رکھیں کہ یہ پروگرام اور یہ جو اس کے جو ثمرات ہیں وہ ان لوگوں تک بغیر تکلیف کے اور آسانی سے ان تک پہنچ سکیں۔ تو اس لیے بینکس کا کردار بہت ہی اہم ہے۔ تو میں یہ انفر کر رہا ہوں کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس پہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، جس میں اسٹیٹ بینک بھی شامل ہے، حکومت بھی شامل ہے۔ ایک سوال جلدی سے لیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ عبید بات کر رہا ہوں سکر سے، عبید خان۔ جی عبید سکر سے، فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کہنا چاہوں گا کہ ہم جیسے میں یوزڈ کار کا خرید و فروخت کا کاروبار کرتا ہوں اور ہم کوئی بینک اکاؤنٹ رن نہیں کرتے، تو اس حوالے سے پھر ہم اس اسکیم سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکیں گے، کیونکہ ہمارا تو کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے۔ اوکے، بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ سر آپ ڈاکٹر صاحب۔ جی یہ سوال بہت دفعہ آیا کہ اگر کسی کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو کیا وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اس کا جواب بالکل اٹھا سکتا ہے فائدہ۔ ہماری جو ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ ہیں اس میں جب آپ لون کو اپلائی کرنے جاتے ہیں تو اس میں بینک اکاؤنٹ کا ہونا لازمی نہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا اس میں بہت ہی مختصر سی ڈاکیومنٹری ریکوائرمنٹس ہیں۔ ایک دفعہ جب آپ کا لون اپروو ہو جائے گا اور وہ ڈسبرس ہوئے گا تو اس وقت وہ ایک بینک اکاؤنٹ میں ڈسبرس ہوگا، لیکن جو اکاؤنٹ کھولنے کے لیے ڈاکیومنٹس چاہیے وہ لون اپلیکیشن کی ڈاکیومنٹ سے کچھ زیادہ نہیں ہیں، اور ہم تو چاہیں گے کہ اور لوگوں کے اکاؤنٹس بھی کھولیں تاکہ ان کو بینکوں سے جو سہولیات مل سکتی ہیں ان کا بھی فائدہ اٹھائیں۔ صحیح۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ جی لائن پہ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ میرے خیال میں کال شاید، ہلو، آج کال ڈراپ ہوگی۔ سید سمر حسنین صاحب موجود ہیں۔ سمر بھائی یہ بتائیے کہ کیا جب آپ کو فیڈ بیک ملا، جب آپ نے انیشل رول آؤٹ کیا اسکیم میں، تو آپ کو کچھ فیڈ بیک ملا عوام سے کہ جی یہ مشکلات آ رہی ہیں، تو کیا چینجز کیے آپ نے اس میں، ذرا کچھ بتائیں گے اس حوالے سے؟ شکریہ فاروق صاحب۔ میرے خیال میں اس ٹیلی تھون کا اس سے بہتر کوئی وقت نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ابھی صرف 25 مارچ کو ہی اس اسکیم کے اندر کچھ بنیادی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اگرچہ اسکیم لانچ کی گئی تھی اکتوبر کے اندر، لیکن جیسا کہ گورنر صاحب نے بتایا تھا کہ ہم نے جب بینکوں سے انٹریکشن کیا تو اپلیکیشنز تو ہمارے پاس بہت ساری آ گئی تھی بینکوں کے پاس، لیکن اس کے مقابل میں جو گھر اویلیبل ہو رہے تھے وہ نہیں مل پا رہے تھے۔ یہ ایک مشکل پیش آ رہی تھی۔ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے فیڈرل کیبنٹ نے اپروول دی، اور 25 مارچ کو جو سرکولر ایشو کیا گیا ہے اس میں 2 یا 3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک سوال ہمارے ساتھ ہیں، یہ ہم کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جی میڈم کون بات کر رہی ہیں؟ بانا۔ جی فرمائیے، آپ کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ جی آپ سے جی میڈم۔ جی فرمائیے۔ یہ ہم نے جی یہی قرضے کے حوالے سے۔ جی فرمائیے۔ ہاں جی، کیونکہ ہمارے مکان کرائے کا ہمارا، جی میں کسی کے گھر کام کرتی ہوں
तो 15 से 20 हजार तक भाई हम कमा सकते हैं। मियाँ मेरा मजदूर है, वो भी 25-30 हजार हम महीना की हमारी आमदन है। अगर हमें ये लोन मिल जाए, हमारे पास कोई चीज नहीं है जिसकी वजह से हम ये भाई कर सके। अगर हमारे शनाख्ती कार्ड की वजह से हमें ये मिल सकता है तो ये थी हमारी। बहुत शुक्रिया मोहतरमा, बहुत शुक्रिया। इसका जवाब कौन देना चाहेगा? जी, मैं शुरू करता हूँ, फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा समर साहब से कि वो और भी वजाहत कर दें। सर, तो देखें, हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग हैं जो इनफॉर्मली एम्प्लॉयड हैं, यानी कि किसी फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे या उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं कि क्या उनको तनख्वाह मिलती है। तो उनको सपोर्ट करने के लिए इसमें ख़ास प्रोविजंस दी गई हैं कि आप जहाँ भी रहते हैं, अगर आपका कोई बिजली का बिल हो या कोई गैस का बिल हो या टेलीफोन का बिल हो या आप जहाँ से भी कोई और आपके अखराजात हों, तो उसकी बेसिस पर भी बैंक आपको कर्जा देगा। सही। और मैं समर साहब से कहूँगा कि कुछ इसकी और वजाहत भी कर दें, और हमारे नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट साथ मौजूद हैं, वो भी आपको बता सकते हैं कि बैंक्स जो हैं, मसलन एक बैंक तो हमारे साथ है, उसके प्रेसिडेंट आपको ख़ुद बता देंगे कि वो इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनको किस तरह फैसिलिटेट करें। तो समर साहब। अच्छा जी सर, इसका हम इस पे मजीद बात करेंगे, लेकिन एक हमें ब्रेक लेनी है छोटी सी, क्योंकि लाइव ट्रांसमिशन है। ख़वातीन और हज़रात, नंबर मैं आपको स्क्रीन पे आपकी फ्लैश हो रहा है, आप 92155595 पे कॉल करके, इस्लामाबाद का नंबर है 051, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। आपने जाना कहीं नहीं है, स्टे ट्यून्ड।